हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक अवर चैनल आरटीसी मैथ। आज हम फिर आ चुके हैं अपने नए चैप्टर के साथ। हमारा 14 नया चैप्टर है बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। आज हम ये पूरा चैप्टर देखने वाले इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। चलो तो फिर स्टार्ट करते हैं हमारा 14 नंबर का न्यू चैप्टर। चलो तो फिर स्टार्ट कर दे हमारा 14 नंबर का लेक्चर। ओके, सो हमने सबसे पहले पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा वो देखेंगे। ओके, सबसे पहले हम पिछले लेक्चर में हमने क्या देखा। पिछले लेक्चर में हमने देखे हमारा प्रॉफिट एंड लॉस जो होता है हमारा चैप्टर। ओके, प्रॉफिट एंड लॉस जो चैप्टर है हमारा, हमने वो पूरा पिछले लेक्चर में देख चुके हो। कि अगर वो तुमने चैप्टर नहीं देखे होंगे, इस वीडियो की लिंक, इस चैप्टर के वीडियो की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो तुम जाके देख लेना। ओके, आज हम देखने वाले हैं हमारा बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। तो क्या होता है हमारे श्याम भैया के मन में, अभी उनके मन में और एक ख्याल आ गया, क्या यार और पढ़ना है हमें इस 6th क्लास में अभी तक के कुछ खत्म नहीं हुआ, इन्हें और पढ़ना है। आज क्या पढ़ना है इन्हें? बैंक एंड सिंपल इंटरेस्ट। ये होता क्या है इन्हें तो पता नहीं है, बट इन्होंने नाम सुना है। बैंक कहीं तो भी सुना है, ये सिंपल इंटरेस्ट कहीं तो भी हमने नाम सुना है। ओके, हमारे श्याम भैया बोल रहे कि मैंने कहीं तो भी सुना हूँ। ओके, ये नाम मैंने कहीं तो भी सुना हूँ, बट ये होता क्या है? बैंक हमने हमारे इधर अभी हम सुनते हैं, हम देखते हैं हमारे बैंक को। ओके, बैंक हमारा क्या होता है, हम बैंक में क्या करते हैं। ओके, हमारा ऐसे कुछ बैंक होता है। ओके, ऐसे कुछ हमारा क्या होता है, सपोज ये बैंक है हमारा, ये बैंक है, तो हम बैंक में क्या करते हैं। ओके, सबसे पहले हम क्या करते हैं, अगर हमें हम बैंक में पैसे डिपॉजिट करते हैं। ओके, मनी डिपॉजिट करते हैं, हम क्या करते हैं, मनी डिपॉजिट करते हैं। ओके, हम मनी डिपॉजिट करते, फिर डिपॉजिट करने के बाद क्या करते हम वहां पे सब डिपॉजिट करने के पहले हमें क्या करना पड़ता है, हमें अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ओके, हमें क्या करना पड़ता है, अकाउंट ओपन करना पड़ता है। ओके, अकाउंट ओपन करने से पहले, वो अकाउंट ओपन करने से पहले हमारे 2 स्टेप आती है। वहाँ पे 2 स्टेप आती है। मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बैंक के इससे मैं तुम्हें थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ कि बैंक में एक्चुअली होता क्या है। ओके, फिर हम अपने एक्चुअल पॉइंट के ऊपर हम जंप करेंगे, हम कैसे सिंपल इंटरेस्ट फाइंड कर सकते हैं और जो इंटरेस्ट होता है वो कैसे मिलता है बैंक से, वो सब हम इसी लेक्चर में देखेंगे। ओके, हमने क्या किया, हमें बैंक में गए और बैंक में जाने के बाद हमें क्या खोलना है, हमें अकाउंट खोलना है। ओके, हमें क्या खोलना है, अकाउंट खोलना है। अकाउंट खोलने गए तो फिर हमें वो ये जो मैनेजर है वो हमें क्या बोलेंगे, वो बोलेंगे तुम्हें सेविंग अकाउंट खोलना है या फिर करंट अकाउंट। ओके, करंट अकाउंट। ओके, सेविंग अकाउंट यानी क्या होता है और करंट अकाउंट यानी क्या होता है। ओके, सेविंग अकाउंट यानी हमें यहाँ हम अपना मनी डिपॉजिट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, हमें सिंपल इंटरेस्ट, हमारा हम जो भी मनी डिपॉजिट करते हैं उस पे पर मंथ बैंक का कोई इंटरेस्ट परसेंटेज होता है, उस परसेंटेज से हमें उस डिपॉजिट पैसे पे, हमारे डिपॉजिट मनी पे वो इंटरेस्ट देते हैं। ओके, हम वो भी देखेंगे कि कैसे देते हैं। ओके, वो ऐसा हो गया सेविंग वाला, उसका फंडा ये हो गया। ओके, अभी करंट का क्या है, करंट ये जो है यहाँ पर हम पैसे डिपॉजिट तो करेंगे लेकिन हमें यहाँ पे इंटरेस्ट नहीं मिलता। ओके, इस अकाउंट में इंटरेस्ट हमें नहीं मिलता, ये होता है करंट अकाउंट। ओके, हमें क्या देखना है, हमें इंटरेस्ट होता है, हमें क्या देखना है, सेविंग अकाउंट देखना है। इसमें क्या चाहिए, हमें इंटरेस्ट। क्यों चाहिए, क्योंकि हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो हम इंटरेस्ट कैसे करते हैं, सपोज अभी अगर कोई लोन ले रहा है। ओके, सपोज यहाँ पे कोई लोन ले रहा है, तो लोन देने वाला क्या बोलेगा, तुम्हें इतने रुपए पे तुमको इतना इंटरेस्ट पड़ेगा। ओके, इंटरेस्ट हम कैसे देते हैं, ओके, तुमने पी पर सेंट एंड पर एनुअल। ओके, ऐसा कुछ हमारा है पीसीपीए। ओके, तो पीसीपीए होता है। पीसीपीए यानी क्या होता है, ये पीसीपीए क्या है, पीसीपीए ये जो होता है ये क्या होता है, हमारे जब भी कोई लोन देता है, सपोज हमें किसी ने 1 लाख रुपए लोन दिया। ओके, 1 लाख रुपीज लोन दिया। ओके, वो क्या बोलेगा, तुम्हें
इतने पीसीपीए का हम तुम्हें इंटरेस्ट दे रहे। सो ये पीसीपीए होता क्या है एक्चुअली, वो होता है इंटरेस्ट। ओके, सो ये इंटरेस्ट कैसे मिलता है हमको, 100 रुपीज पे, 100 रुपीज पे हमारा जितना भी इंटरेस्ट होता है वो हमें मिलता है। ओके, सो अगर उन्होंने बोला है 7 पीसीपीए बोल दिया उन्होंने। ओके, सो हमको क्या हो रहा है अभी, हम ये क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो लोन देने वाले ये हमें क्या बोलना चाह रहे हैं कि तुम्हारे 100 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट पड़ेगा, तो तुमको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो 7 रुपीज देना पड़ेगा। ओके, सो वो ऐसे कुछ ये बोलना चाहते हैं। ओके, सो ये होता है, हम हमेशा अगर तुम्हें क्वेश्चन में क्या दिया होगा, तुम्हें 100 नहीं दिया होगा, तुम्हें हमेशा 7 पीसीपी हो गया, 10 हो गया, 6 हो गया, ऐसे कुछ पीसीपीए दिए होंगे, जो इसे हम क्या बोलते हैं, हम इसे इंटरेस्ट बोलते हैं। ओके, सो चलो फिर और आगे बढ़ते हैं। क्या है यहाँ पर है फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन। ओके, सो यहाँ पे हमारे बुक में क्या था, ऐसे कुछ साइन था बीच में, और इधर ट्रेडर और बिजनेसमैन दिया है, यहाँ पे हमारे प्रोफेशनल इंडस्ट्रियलिस्ट दिए हैं, यहाँ पे वुमेन सेविंग ग्रुप दिया है, यहाँ पे फार्मर दिया है, यहाँ पे स्टूडेंट दिया है। ओके, सो ये सब आज के इसमें ये सब बैंक का यूज करते हैं क्या, हाँ अपने मनी डिपॉजिट करते हैं क्या बैंक में, हाँ ये सब जो लोग हैं वो अपना बैंक से मनी डिपॉजिट भी करते हैं और विड्रॉ भी करते हैं। ओके, सो डिपॉजिट करना यानी क्या होता है, बैंक में पैसे ले जाके भर देना। ओके, और यहाँ पे डिपॉजिट करना यानी भर देना होता है, विड्रॉल करना, विड्रॉल यानी निकाल लेना। ओके, सो ये एक एरो से क्या कर रहे हैं, वो अपना मनी यहाँ पे डिपॉजिट कर रहे और यहाँ से विड्रॉ कर रहे। ओके, सो यहाँ पे उन्होंने डिपॉजिट किया, तो फिर अगर उनका मनी जो है, उनका जो पैसा है वो सपोज यहाँ पे 1 ईयर रह गया, या फिर 2 ईयर रह गया, या फिर 3 ईयर रह गया, तो बैंक क्या करती है, वो ईयर के हिसाब से वो तुम्हें इंटरेस्ट देगी। हमने क्या बोला था, इंटरेस्ट यानी पीसीपीए होता है। सपोज उन्होंने बोल दिया कि तुम्हें पर ईयर 100 रुपीज पे 7 पीसीपीए तुम्हें मिलेगा। ओके, यानी 7 पीसीपीए इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, सो 100 रुपीज पे तुम्हें 7 जो रुपीज है वो पर ईयर तुम्हें मिलेगा। ओके, सो अगर तुम 3 ईयर रख रहे हो तो तुम्हारे पास पैसे कितने होंगे, यहाँ पे हो जाएंगे तुम्हारे को, यहाँ पे 1 ईयर 3 ईयर के बाद, ये जो तुमने सपोज 100 रुपीज डिपोजिट किए और तुमने 3 ईयर के बाद अगर निकालने का सोचे तो तुम्हारे बैंक अकाउंट में कितने रुपीज होंगे, वहां पे होंगे 121। क्यों 121? क्योंकि वो जो बैंक वाले हैं, वो जो तुम्हारे डिपोजिट करने के बाद तुमको कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 100 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट दे रहे हैं, 7 रुपीज दे रहे हैं। ओके, पर ईयर, ओके पर ईयर दे रहे हो। ओके, पर ईयर, पर एनुअल, देखो यहाँ पे पर एनुअल और पर सेंट। ओके, पर सेंट और पर एनुअल। यहाँ पे जो पीसीपीए है उसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, पीसीपीए का हमारा जो पीसीपीए होता है उसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, यहाँ पे पीसीपीए P.C.P.A, इसका लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, पर, तो हमारा पीसीपीए का लॉन्ग फॉर्म क्या होता है, परसेंट पर एनम। ओके, सो यहाँ पे वो क्या बोल रहे हैं, परसेंट, जो भी हमें परसेंट दिया हो, 7% इंटरेस्ट है या हो गया हो, और उसे क्या बोलते हैं हम, पर एनुअल के लिए हमारा एनुअल क्या होता है, हमने एनुअल को मारा है 100। ओके, सो 100 जो होता है उसमें से हमको 100 रुपीज पे 7 रुपीज इंटरेस्ट दे रहे हैं। ओके, सो यहाँ पे हमने पीसीपीए का जो है हमारा लॉन्ग फॉर्म वो हमने यहाँ पे फाइंड कर लिया। ओके, सो यहाँ पे हमें पता चल चुका है कि वो इंटरेस्ट कैसे देते हैं, बैंक वाले इंटरेस्ट कैसे देते हैं, हम क्या करते हैं। ओके, सो यहाँ पे मैंने लिटिल बिट थोड़ा ये जो एडवांस वाला है, ओके, ये फार्मूला हमें इस चैप्टर में यूज नहीं करना है, बट अगर तुम याद रख सकते हो इस फार्मूले को तो तुम याद रख सकते हो। ओके, मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ, इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर। ओके, तुम्हें अपने फ्यूचर में ये जो फार्मूला है तुम्हें बहुत काम आएगा। ओके, अगर कोई भी पूछे, किसी ने भी कोई भी वैल्यू दिया, कोई भी तुम्हें फाइनल अमाउंट दे दिया, इनिशियल प्रिंसिपल बैलेंस दे दिया, ये सब हम देखेंगे क्या होता है प्रिंसिपल बैलेंस, फाइनल अमाउंट क्या होता है, एनुअल इंटरेस्ट हमने अभी देख चुके क्या होता है इंटरेस्ट। ओके, वो जो होता है हमारा पीसीपीए। ओके, पीसीपीए को ही हम क्या बोलते हैं, हमारा एनुअल इंटरेस्ट बोलते हैं। हमारा जो टाइम, ईयर, हमने क्या बोला था, कितने ईयर के लिए हम दे रहे वो। ओके, सो यहाँ पर सपोज किसी ने बोल दिया तुम्हें, मैं तुम्हें 200 रुपीज, ये क्या हो जाएगा, हमारा इनिशियल बैलेंस हो जाएगा। ओके, जो हम पुटअप कर रहे हो उसे हम क्या बोलेंगे, प्रिंसिपल बोलेंगे, और जो हमारा एनुअल इंटरेस्ट रेट है वो सपोज 7 पीसीपीए। ओके, 7 पीसीपीए है, और जो टाइम ईयर है हमने सपोज डिपॉजिट किया, हमारे श्याम भैया ने ले लो, हमारे श्याम भैया ने डिपॉजिट किया, वो 200 डिपॉजिट किया, उसे बोलते हैं हम प्रिंसिपल बैलेंस।
फिर आगे क्या एनुअल इंटरेस्ट उनको कितना मिला 7 पीसीपीए मिलने वाला है, कितने ईयर के लिए किया, सपोज 2 ईयर के लिए। अभी हम यहाँ पे पुटअप करेंगे, हम यहाँ पे पुटअप करेंगे तो पी हमको प्रिंसिपल कितना मिला 200 मिला। ओके, फिर हमारा ब्रैकेट है 1 प्लस आर कितना है हमारा, आर एनुअल इंटरेस्ट कितना है वो है हमारा 7 पीसीपीए इनटू क्या है ईयर कितना है 2 है। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन करेंगे 200 प्लस यहाँ पे कितना आएगा 7 इंटू 2 कितना आएगा 14। ओके, सो यहाँ पे 14 200 इंटू कितना आ जाएगा हमारा 15 आ जाएगा। 200 इंटू 15 कितना होता है हो जाएगा हमारा 200 इंटू 15 कितना हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 3000 हो जाएगा। ओके, सो 3000 हो जाएगा, यहाँ पे कितना रुपीस हो जाएगा 3000 हो जाएगा। सो बाद में एक ईयर के बाद जब हमारे श्याम भैया पैसे निकालने जाएंगे, अपने बैंक से मनी निकालने जाएंगे, तब उनको कितने रुपीस मिलेंगे, उनको मिलेंगे 3000। उनको कितने रुपीस मिलेंगे 3000 रुपीस मिलेंगे। ओके, सो ये हो जाएगा उनका फाइनल अमाउंट जो उनको ईयर के लास्ट में मिलेगा। ओके, सो ये हो जाता है हमारा एडवांस वाला फार्मूला। ओके, सो हम ये फार्मूला यूज नहीं करने वाले। ओके, हालांकि ये फार्मूला बहुत यूजफुल है, ये फार्मूला तुम्हें लास्ट तक यूज में आने वाला है, यही फॉर्मूला तुम्हें लास्ट तक यूज आने वाला है, बट हम इस फॉर्मूले को यूज नहीं करने वाले। हमारे बुक में जो भी मेथड दिए हम उसी को यूज करके हम सारे प्रैक्टिस सेट के सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो यहाँ पर तुम्हें थोड़ा बहुत आ गया होगा सिंपल इंटरेस्ट के बारे में, बट तुम्हें थोड़ा बहुत आ गया होगा हम किसे बोलते हैं, हम कहाँ से इंटरेस्ट लेते हैं, इंटरेस्ट हम क्या बोलते हैं, किसे बोलते हैं, बैंक इंटरेस्ट कैसे देती है। ओके, हमने थोड़ा बहुत उसके बारे में नॉलेज देख लिया। ओके, सो अभी हम क्या करेंगे, हमारे जो श्याम भैया जो राम भैया है, ओके ऊपर तो श्याम भैया हो गए, ये जो हमारे राम भैया है इन्हें भी थोड़ा बहुत समझ में आया है, बट ये क्या बोल रहे हैं, ये थोड़ा और एग्जाम्पल लेके समझाऊंगे तो और अच्छे तरीके से समझेंगे बोले, क्योंकि हमारे हमेशा जो हमारे श्याम और राम भैया है, ये दोनों भैया है, इन्हें एग्जाम्पल ही पसंद है, चलो फिर एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल में देखते हैं। ओके, सो यहाँ पे ऐसे कुछ एग्जाम्पल है। एग्जाम्पल में क्या बोल रहा है, विनीता डिपॉजिट 15,000 इन अ बैंक फॉर 1 ईयर। कितने रुपीस डिपॉजिट किए उसने कितने रुपीस डिपॉजिट किए 15,000। ओके, आगे क्या बोल रहा है, बैंक फॉर 1 ईयर, उसने 1 ईयर के लिए टाइम हमको मिल गया। ओके, टाइम मिल गया, यहाँ पे हमको प्रिंसिपल मिल गया। ओके, आगे क्या बोल रहा है, एट एन इंटरेस्ट ऑफ 7 पीसीपीए, यानी ये क्या हो गया हमारा इंटरेस्ट हो गया। ओके, फिर आगे क्या पूछ रहा है, हाउ मच इंटरेस्ट विल सी गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। सो वो क्या बोल रहे हैं, फर्स्ट ईयर के एंड में वो कितना रुपीस मीन्स उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा, इतने रुपीस पे उनको कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो यहाँ पे हमने लिख चुके हैं, हमने थोड़ा बहुत डिस्क्रिप्शन दिया है हमें बुक में, तो वो क्या है, उन्होंने क्या बताने का कोशिश किया है, तुम्हें समझाने की कोशिश किया कि क्या बोल रहे हो। इन द एग्जाम्पल द प्रिंसिपल इज रुपीज 15,000, जो हमको फार्मूले में हमें पुटअप करना है, जो प्रिंसिपल अमाउंट, इनिशियल प्रिंसिपल अमाउंट। ओके, सो ये हमारा क्या होगा, हमारा 15,000 होगा। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है उन्होंने, पीरियड ऑफ ईयर क्या है 1 ईयर है, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 7 पीसीपीए रेट ऑफ इंटरेस्ट है बोल रहे। ओके, फिर आगे क्या बोला है उन्होंने, इफ प्रिंसिपल इंक्रीज। ओके, ये देखो तुम्हें ध्यान में रखना है, इफ प्रिंसिपल इंक्रीज इंटरेस्ट इंक्रीज। ओके, अगर तुम्हारा प्रिंसिपल इंक्रीज होगा, ये वाली वैल्यू इंक्रीज होगी, तो तुम्हारा इंटरेस्ट जो है वो भी इंक्रीज होगा। ओके, फिर आगे क्या बोल रहा है, दैट इज इंटरेस्ट इंक्रीज इज अ प्रोपोर्शन टू द प्रिंसिपल। ओके, सो ये जो होता है, ये हमारा इंटरेस्ट और जो हमारा प्रिंसिपल होता है वो क्या होता है, प्रोपोर्शन होता है, 1 से 1 में का प्रोपोर्शन होता है। अगर इंटरेस्ट बढ़ेगा तो ये भी बढ़ेगा, हमारा प्रिंसिपल भी बढ़ेगा, और प्रिंसिपल बढ़ेगा तो हमारा इंटरेस्ट भी बढ़ेगा। ओके, सो उन्होंने ये बता चुके हैं। फिर आगे क्या बोला है उन्होंने, लेट अस सपोज दैट, यहाँ पे सपोज दैट द इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल ऑफ रुपीज 15,000 इज एक्स। तो उन्होंने क्या बोला है, ईयर के एंड में ये जो 15,000 है उस पे कितना इंटरेस्ट मिलेगा, एक्स इंटरेस्ट मिलेगा। ओके, सो हमें ये एक्स जो है हमें फाइंड करना है, ये जो एक्स है हमको फाइंड करना है। ओके, सो आगे क्या बोला है, हमें जो इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, हमें इंटरेस्ट 100 रुपीज पे उन्होंने बोला है। पीसीपीए हमारा कितना है, हमारा 7 है, वो यानी 100 रुपीज पे, हमारे 100 रुपीज पे कितना पीसीपीए मिल रहा है, 7 पीसीपीए मिल रहा है। ओके, तो चलो फिर सॉल्व करते हैं, हम पुटअप करेंगे हमारे मेथड्स में। ओके, सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम जैसे हम परसेंटेज कैसे फाइंड करते थे, वही स्टेप यहाँ पर भी हम अलाउ करेंगे।
हमारी परसेंटेज जो फाइंड करते थे, हम परसेंटेज जो फाइंड करते थे वही स्टेप यहाँ पर भी अलाउ करेंगे। ओके, सो हमें क्या फाइंड करना है, हमको इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो हम इंटरेस्ट यहाँ पर x लिख लेंगे, हमारा x इंटरेस्ट फाइंड करना है, हमको x इंटरेस्ट फाइंड करना है। ओके, सो फिर हमको आगे क्या करना है, फिर यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे कितने इंटरेस्ट का, कितने रुपीस का, कितने प्रिंसिपल का, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा प्रिंसिपल आ जाएगा, फिर इज इक्वल्स टू आगे क्या आ जाएगा, यहाँ पर तुम्हारा जो पीसीपी है, यहाँ पर आ जाएगा तुम्हारा पीसीपी आ जाएगा, पीसीपी आ जाएगा, फिर आ जाएगा यहाँ पर क्या आ जाएगा तुम्हारा ये जो रुपीस है पर एनुअल, पर एनुअल कितने ये जो हमको इंटरेस्ट मिला है वो कितने रुपीस पे मिला है, 100 रुपीस पे। ओके, तो यहाँ पर हमेशा 100 रहेगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा फार्मूला, ये हो जाएगा तुम्हारा फार्मूला। तुम्हारे x के जगह कुछ भी दिया हो सकता है। ओके, तुम अजूम ले सकते हो, p भी ले सकते हो इस x की जगह। ओके, इस x की जगह p ले सकते हो, a ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ओके, सो ये हम कोई भी वेरिएबल ले सकते हैं, बट हमें ये फाइंड करना पड़ता है, ये हमें फाइंड करना है। सो यहाँ पे प्रिंसिपल वैल्यू है हमारे पास, पीसीपी है, और ये तो 100 ऑलरेडी है ही। ओके, सो यहाँ पे चलो हम हमारी वैल्यू पुटअप करते हैं, हमारे को x फाइंड करना है, x एज इट इज लिखेंगे। हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा प्रिंसिपल क्या है, हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना है 15,000, तो यहाँ पे हम लिख लेते 15,000। ओके, तो 15,000 लिख चुके हैं। फिर आगे हमारा पीसीपी है कितना है 7 है, इंटू हमारा 100 है, सॉरी डिवाइड 100 है। ओके, सो यहाँ पे हम परसेंटेज में क्या देखते थे, हमें अगर x फाइंड करना है, हमें अगर x फाइंड करना है तो हमें क्या नहीं चाहिए, उसके नीचे या उसके साथ कोई वैल्यू नहीं चाहिए। ओके, उसके साथ सिर्फ 1 ही चाहिए। ओके, सो अभी इसे हमें कैंसिल करना है, ये जो हमारा 15,000 है इसे हमें कैंसिल करना है। तो हम क्या करते थे, हम परसेंटेज में अगर हमें यहाँ पे हमारा 100 होता था तो उसे कैंसिल करने के लिए हम क्या करते थे, हम उसी वैल्यू को मल्टीप्लाई कर देते बोथ साइडों के। तो यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई, हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड, किससे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे हम 15,000 से बोथ साइड मल्टीप्लाई करेंगे। तो चलो करते हैं, फिर यहाँ पर हम लिखेंगे x बाय 15,000 लिखेंगे इंटू 15,000, यहाँ पे भी इंटू हम क्या कर रहे हैं 15,000 इज इक्वल टू, इस साइड भी हम क्या कर रहे हैं इंटू कर रहे हैं 15,000, इस साइड भी हम क्या कर रहे हैं, सॉरी इस साइड भी हम कर रहे हैं 15,000 से इंटू, यहाँ इस साइड भी मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पर भी मल्टीप्लाई कर लिए। ओके, सो अभी ये क्या हो जाएगा, दोनों ये कॉमन हो गए तो ये कैंसिल हो गए। तो अभी हमारे को क्या बचा, हमारे पास x बचा, तो हमारे पास इधर क्या आया, इधर कितना आया, हमारे जो ये है हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, यहाँ पे 7 इंटू 15, 7 इंटू 15 कितना होता है। ओके, 7 इंटू 15 कितना होता है हमारा, 7 5 जा 35, 5 इधर आ गया, 3 इधर आ गया, 7 1 जा 7 एंड 1 कितना हो जाता है 3, कितना हो जाता है 7 + 3 यहाँ पर हो जाता है 10। तो यहाँ पर हमें मिल गया, यहाँ पे 105 मिला, और ये 30 एज इट इज, ये 30 एज इट इज हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई कर लिए, और 7 इंटू 15,000 मल्टीप्लाई कर लिए। फिर अभी क्या करना है, हमें करना है डिवाइड, हमें क्या करना है डिवाइड। तो डिवाइड करने से पहले हम क्या चेक करते थे परसेंटेज में, हम क्या चेक करते थे परसेंटेज में, हम देखते थे कि हमारे ऊपर नीचे कोई वैल्यू सेम है क्या, कोई वैल्यू कॉमन है क्या। हाँ, 0 0 ऊपर नीचे कहीं तो भी दिख रहे हैं, तो ऊपर नीचे एक 0 है, ऊपर भी एक 0 है, नीचे एक 0 है, ऊपर भी एक 0 है, ऊपर 0 है, नीचे 0 है क्या, नहीं है। ओके, इसका मतलब हमें क्या मिल गया, हमें ऐसी कुछ वैल्यू मिल गई 1050 बाय 1। ओके, सो नीचे 1 है, नीचे 1 है, इसका मतलब नीचे 1 है, इसका मतलब वो निग्लिजिबल ही होता है। ओके, अगर नीचे 1 है, तुम्हारे डिनोमिनेटर में 1 है, इसका मतलब वो क्या होता है, वो निग्लिजिबल ही होता है। ओके, सो यहाँ पर हमारे जो कितने रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा, वो जो 15,000 है एक ईयर में हमारा जो विनीता है उसको एक ईयर में कितने रुपीस का इंटरेस्ट, सॉरी 15,000 पे कितने रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा, वो 1050 का जो इंटरेस्ट उसे मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं विनीता विल गेट इंटरेस्ट ऑफ रुपीज 1050 रुपीज का वो उसको इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर में। ओके, सो हमने इस क्वेश्चन में क्या क्या किए, ओके, ये तुम्हें सारे क्वेश्चन में लिखना नहीं है, वो बुक वालों ने तुम्हें समझाने के लिए, मैंने यहाँ पे समझाने के लिए तुम्हें मैंने यहाँ पे लिख लिया हो कि हम क्या प्रोसेस होती है, हम किसको क्या कहते हैं। ओके, उसके लिए मैंने यहाँ पे ये जो इंफॉर्मेशन है ये मैंने यहाँ पे लिख चुका हूँ। ओके, सो ये तुम्हें लिखना नहीं है। ओके, एक्चुअल क्या मेथड होगी हम प्रैक्टिस सेट में देखेंगे, प्रैक्टिस सेट के क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम देखेंगे। ओके, सो इस क्वेश्चन के बाद हम जंप करेंगे, बट सबसे पहले हम इसमें देखेंगे, एक बार हम इस क्वेश्चन को देख लेते हैं क्या एक्चुअली में हमने यहाँ तक किया, हमने क्या क्या सॉल्व किया। ओके,
सो हमने क्या किए, हमने ये हमारे को जो डिपॉजिट किया, जो विनीता ने जो मनी डिपॉजिट किया उसको हमने क्या बोला, हमने बोला उसको प्रिंसिपल, उसको क्या बोला हमने प्रिंसिपल। ओके, जो ईयर बोला उसने कितना था, हमारा 1 ईयर था, तो ये हमारा टाइम पीरियड था, तो यहाँ पर हमने वो भी ले लिए। ओके, फिर आगे क्या बोला उन्होंने, एट एन इंटरेस्ट ऑफ 7 पीसीपीए, 7 पीसीपीए। ओके, हमारा जो 7 पीसीपीए वो क्या हो गया, हमारा इंटरेस्ट हो गया। ओके, और हमको ये भी पता है कि हम कैसे पुटअप करते हैं, फार्मूले में कहाँ पुटअप करते हैं। ओके, आगे क्या पूछा है, हाउ मच इंटरेस्ट विल सी गेट एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, सो ईयर के एंड में फर्स्ट ईयर के एंड में वो कितना इंटरेस्ट लेंगी, ये 15,000 के ऊपर। सो हमने यहाँ पे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व किए। क्या किए, सबसे पहले हमारा जो इस चैप्टर में हम जो फार्मूला यूज करने वाले, वो वाला फार्मूला पुटअप किए। यहाँ पे हमने क्या किया, x बाय प्रिंसिपल, हमारे प्रिंसिपल वैल्यू पुटअप करेंगे x के नीचे। x क्या है, हमारा इंटरेस्ट फाइंड करने वाले कितने पे, हम 50,000 पे, हमारे प्रिंसिपल वैल्यू के ऊपर हम x जो है हमारा ये इंटरेस्ट फाइंड करेंगे। ओके, फिर हम यहाँ पे पीसीपीए, और हमारे पीसीपीए कितने रुपीस पे पीसीपीए मिलता है, हमारे 100 रुपीस पे 7 पीसीपीए। ओके, तो यहाँ पर हमने लिख चुके हैं। ओके, यहाँ पर लिख चुके हैं 100 रुपीस पे हमारा 7 पीसीपीए, हमारा 7 रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है। ओके, 100 रुपीस पे 7 रुपीज इंटरेस्ट दे रहा है, तो यहाँ पर हमने वैल्यू पुटअप किए। और हमने जो परसेंटेज निकालते समय जो हमने देखा था कि क्या देखा था, अगर हमें x फाइंड करना है तो उसके नीचे या उसके मल्टीप्लाई या उसको डिवाइड या उसके प्लस कोई भी वैल्यू नहीं होना चाहिए, वो सिंगल होना चाहिए हमें, क्योंकि x फाइंड करना है। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किया बोथ साइड 15,000 से मल्टीप्लाई कर चुके हैं, फिर 15 कैंसिल हो गया। फिर हमने आगे ये जो हमारा कैलकुलेशन है, हमने कैलकुलेशन किया, और हमारा जो x है सिंपल इंटरेस्ट है, हमने वो फाइंड कर लिए। यहाँ पर जो हमें इंटरेस्ट मिलने वाला है वो हमने फाइंड कर लिया। ओके, सो ये था हमारा एक एग्जाम्पल जो हमें समझाना था थोड़ा बहुत। सो आगे बढ़ के हम और समझेंगे और जानेंगे क्या होता है हमारा इंटरेस्ट, हम कैसे फाइंड करते हैं। ओके, सो हम जंप करेंगे हमारे प्रैक्टिस सेट 35 पे, उसके सारे क्वेश्चन लेंगे आज। ओके, सो उसमें देखेंगे एक्चुअली होता क्या है, और अच्छी डीप में जाके समझेंगे हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, हमको और कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं इसके रिलेटेड, वो भी प्रैक्टिस सेट 35 में देखेंगे। ओके, सो चलो फिर जंप करते हैं हमारे प्रैक्टिस सेट 35 पे। ओके, सो हमारा 35 का फर्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है, हमारे फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है हमें, एट अ रेट ऑफ 10 पीसीपीए, यहाँ पे उन्होंने इंटरेस्ट दे दिया। ओके, इंटरेस्ट दे दिया कितना, 10 दे दिया, इसका मतलब वो 100 रुपीस पे कितना दे रहे, वो 10 पीसीपीए दे रहे। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख लिया। फिर आगे क्या बोल रहे, व्हाट वुड बी द इंटरेस्ट ऑफ 1 ईयर ऑन कितने रुपीस पे, उन्होंने प्रिंसिपल भी दे दिया। ओके, कितना है वो 6,000 है, 6,000 रुपीज है। ओके, सो 6,000 पे वो कितना इंटरेस्ट देंगे 1 ईयर के एंड में, वो 10 पीसीपीए दे रहे हैं, इसका मतलब वो हमें कैलकुलेट करना है 1 ईयर के एंड में वो कितना हमें इंटरेस्ट देंगे। ओके, सो हम यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखेंगे, हमारा गिवन दिया है, प्रिंसिपल अमाउंट दिया है उन्होंने, कितना है 6,000 है। ओके, वो ठीक है। फिर आगे क्या है, उन्होंने क्या दिया, रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया, कितना पीसीपीए है, उन्होंने 10 पीसीपीए दिया है, परसेंट पर एनम। ओके, उन्होंने कितना दिया, हमें 10 दिया है। ओके, फिर आगे हमने लिख चुके, आगे हमें क्या करना है, आगे हमने बोल दिया कि हमारे इंटरेस्ट जो है ऑन प्रिंसिपल, हमारे इंटरेस्ट प्रिंसिपल 6,000 पे कितना फाइंड करना है, हमें एक्स इंटरेस्ट फाइंड करना है, यहाँ पे हमने लिख लिए। तो चलो फिर हम यहाँ पे करेंगे फॉर्मूला पुटअप करेंगे हमारा। तो चलो फिर फॉर्मूले में क्या है, हमारा सबसे पहले क्या आता है, एक्स आता है, फिर क्या आता है, हमारा प्रिंसिपल आता है। ओके, तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं, एक बार प्रिंसिपल आता है, फिर इज इक्वल्स टू यहाँ पे क्या आता है, पीसीपीए आता है। ओके, अपॉन यहाँ पर क्या आता है 100। ओके, सो यहाँ पर हमें हमारी वैल्यूज पुटअप करनी है, तो चलो फिर वैल्यू पुटअप करते हैं। हमारा x क्या है, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो एज इट इज लिखेंगे x, फिर डिवाइड, हमारा प्रिंसिपल क्या है 6,000 है, तो यहाँ पे हम 6,000 लिखेंगे, इज इक्वल्स टू हमारा पीसीपी क्या है, हमारा पीसीपी 10 है, फिर अपॉन यहाँ पर क्या आ जाएगा 100। ओके, सो बाद में हम क्या कर दे, इसके बाद हम क्या कर दे, हमको ये x फाइंड करना है, तो ये हमें 6,000 नहीं चाहिए, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे हम करेंगे मल्टीप्लाई किससे, बोथ साइड करेंगे, किससे करेंगे हम 6,000 से करेंगे। 6,000 से क्यों करेंगे,
क्योंकि हमें ये 6000 हमें कैंसिल करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, हमें x आ जाएगा हमारा 6000 एज इट इज लिख लेंगे, ये इनटू में आ जाएगा 6000 इज इक्वल्स टू 10/100 इनटू आ जाएगा 6000 ओके। सो यहाँ पे हमने लिख चुके, यहाँ पे हमने ऐसे कुछ लिख चुके। ओके सो अभी आगे क्या करेंगे, हमारा जो कॉमन है, हमारा जो कॉमन वैल्यूज है उसे हम क्या करते हैं, कैंसिल करते हैं। सो हमारी क्या कॉमन वैल्यू है, 600 6000 कॉमन है। ओके सो हमें क्या मिला, x मिला। और 10 इंटू 6000 क्या होता है, हमने क्या बोला था, अगर किसी भी अभी यहाँ पे 10 इंटू 6000 कर रहे तो हम इस 6000 को एज इट इज रखेंगे। ओके यहाँ पे हमने 6000 को एज इट इज रखा, तो 10 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा मल्टीप्लाई हो जाएगा इन दो वैल्यू का, तो यहाँ पे नीचे है 100। ओके सो डिवाइड करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, हमारे डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर में कोई कॉमन वैल्यू है क्या, वो चेक करते हैं। तो हमारी है क्या कोई कॉमन वैल्यू, हाँ है, ऊपर 0 है नीचे 0 है, ऊपर 0 है नीचे 0 है। ओके सो यहाँ पर तुम्हें मिल चुका है, हमें क्या मिला 600/1 ओके सो इसका मतलब हमारे 600/1 इसका मतलब क्या होता है, हमारा ये जो 1 होता है, ये क्या होता है, नेग्लिजिबल होता है। ओके सो हम ये 1 नहीं भी लिखे तो भी चलता है। तो यहाँ पे कितने रुपीस का इंटरेस्ट मिलेगा, हमारे 6000 रुपीस पर ये जो हमने 10 पीसीपीए था, हमारा 10 पीसीपीए था, उसके दौर से हमें कितना इंटरेस्ट मिलेगा 1 ईयर के एंड तक, वो 600 रुपीज हमें मिलेगा, हमें 600 रुपीज मिलेगा। तो यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ द इंटरेस्ट फॉर 1 ईयर इन रुपीज 600 रुपीज हमें ईयर के एंड में मिल जाएगा। उस हमने जो 6000 जो डिपॉजिट किए थे उन पे कितना रुपीस एक ईयर के एंड तक कितना रुपीस इंटरेस्ट मिल जाएगा, हमें एक्स्ट्रा रुपीस जो मिल जाएंगे वो कितने हैं, वो हो जाते हैं 600। ओके मिला है 6000 पे 1 ईयर में, तो हमने फाइंड कर लिया कितना मिला, 600 मिला है। ओके सो ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, ये था हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो फिर और एक क्वेश्चन देखिए, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन में और जानेंगे क्या होता है। ओके तो चलो फिर सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन में हमें क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है महेश डिपॉजिट रुपीज कितना 8650 रुपीज उन्होंने डिपॉजिट किया, हमें प्रिंसिपल मिल चुका है। ओके हमारे को प्रिंसिपल जो फार्मूले में पुटअप करना है वो हमें मिल चुका है। ओके आगे हमें क्या बोला है, इन बैंक ओके एट द रेट ऑफ कितना 6 पीसीपीए पे उन्होंने 6 रुपीज इंटरेस्ट पे उन्होंने डिपॉजिट किया। ओके फिर आगे क्या बोल रहा है, हाउ मच मनी विल गेट ही एट एंड ऑफ द ईयर इन ऑल। ओके सो आगे क्या बोल रहा है हमें, वो एंड ऑफ द ईयर के एंड के खत्म होने के बाद वो टोटल कितना अमाउंट लेगा। ओके इंटरेस्ट कितना लेगा वो हमें फाइंड करना है। ओके सो ऑल बोला है, इसका मतलब हमें इंटरेस्ट तो फाइंड करना ही है। ओके एक ईयर में कितना इंटरेस्ट लेगा वो तो फाइंड करना है, बट हमें ऑल बोला है। ओके ऑल बोला है, इसका मतलब उसने कितने रुपीस डिपॉजिट किए 8650। ओके प्लस क्या करेंगे हम, हमारा जो भी इंटरेस्ट होगा, जो हमारा एक्स इंटरेस्ट होगा उसको एडिशन करेंगे, और जो भी एडिशन आएगा यहाँ पे वो हो जाएगा हमारा ऑल। ओके सो ये सारा पूरा रुपीस वो ईयर के एंड में अपने अकाउंट से निकाल सकता है। ओके उसके अकाउंट में इतना पैसा होगा। ओके सो वो हमें यहाँ पे फाइंड करना है। ओके सो इसका मतलब यहाँ पे दो स्टेप लगेगी हमें। सो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम गिवन लिख लेते हैं। ओके सो यहाँ पर हम गिवन लिखेंगे, तो हमने गिवन में लिख लिया प्रिंसिपल वैल्यू दी है हमें, प्रिंसिपल वैल्यू क्या दी है हमें 8650, और हमको इंटरेस्ट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 6 पीसीपीए। ओके सो हमने यहाँ पे लिख लिया इंटरेस्ट ऑन रुपीज 8650 पे हमको कितना इंटरेस्ट मिल रहा है, एक्स इंटरेस्ट मिल रहा है, ये हमें फाइंड करना है। चलो तो फिर जंप करते हैं हमारे फाइंड करने के लिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे हमारा को क्या फाइंड करना है, इंटरेस्ट फाइंड करना है, डिवाइड बाय कितने में से 8650 रुपीज का इंटरेस्ट फाइंड करना है, इज इक्वल्स टू हमारा पीसीपीए कितना है 6 है, पीसीपीए हमारा कितने रुपीस का होता है, वो 100 रुपीस का पीसीपीए होता है। ओके तुम्हें ध्यान में रखना है। ओके ये फार्मूले भी है, बट ये मैंने फार्मूले में ये पुटअप क्यों किया 100 ही, क्योंकि हमारे को जो भी इंटरेस्ट मिलता है, जो भी हमारा पीसीपीए होता है वो कितने रुपीस पे मिलता है, हमें 100 रुपीस पे मिलता है। ओके सो यहाँ पे हमें 100 रुपीस पे पीसीपीए मिल चुका है। फिर हमने क्या किया,
चलो फिर फाइंड करते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, अभी हम क्या करेंगे, ये हमें वैल्यू नहीं चाहिए, ये वैल्यू हमें नहीं चाहिए, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे, यही वैल्यू से करेंगे, बोथ साइड करेंगे। क्यों करेंगे बोथ साइड, क्योंकि हमें ये जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है x के नीचे ये कैंसिल करना है। ओके, x के नीचे की कैंसिल करना है। तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ x बाय 8650 इंटू 8650 इज इक्वल्स टू 6 बाय 100 इंटू 8650। ओके, सो ऐसी कुछ वैल्यू हमें मिल रही है, ऐसी कुछ वैल्यू मिल रही है। ओके, सो अभी क्या होगा, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल, ये वैल्यू और ये वैल्यू कैंसिल, फिर हमें क्या मिला, x इज इक्वल्स टू ये 6 इंटू 8650 कितना होता है, तो यहाँ पे हम कर लेते हैं 8650 इंटू 6, यहाँ पे कितना होगा 0, यहाँ पे आएगा 0, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आएगा 6 6 36, यहाँ पे 6 आ जाएगा, 3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे क्या आ जाएगा 8 6 48 प्लस 3 कितना हो जाएगा 52 हो जाएगा। ओके, सो यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, यहाँ पर हमें मिल रहा है 52600 ऐसे कुछ मिल रहा है, दोनों का इंटू 6 इंटू 8650 प्लस यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा हमारा 100। ओके, सो यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया। ओके, सो अभी क्या करना है, हमें डिवाइड करना है। तो डिवाइड करने से पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिवाइड करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, हमारे जो वैल्यू दी है उनमें डिवाइड करना, उन वैल्यू में क्या चेक करते हैं, हम चेक करते हैं कि कोई वैल्यू कॉमन है क्या। हाँ है, हमारे पास क्या क्या वैल्यू कॉमन है, ऊपर 0 2 है, नीचे भी 2 0 है, ऊपर फिर कोई वैल्यू है क्या कॉमन, नहीं है, तो फिर अभी हम कैंसिल नहीं कर सकते। तो हमको क्या मिला है, नेक्स्ट हमें वैल्यू क्या मिली है, 526 मिला है बाय 1 मिला है। सो मैंने क्या बोला हूं, ये जो हमारा 1 होता है, ये जो हमारा 1 होता है, ये क्या होता है, हमारा निग्लिजिबल होता है। तो हमको कितने रुपीस का इंटरेस्ट मिला है, हमारे 8650 पे कितने रुपीस का इंटरेस्ट मिला है 1 ईयर में, वो मिला है 526 का हमें इंटरेस्ट मिला है। ओके, सो हमें जो एक हमें फाइंड करना था, एंड के ईयर में कितना इंटरेस्ट मिलेगा वो हमें फाइंड करना था, वो हमने कर चुके। अभी हमें क्या फाइंड करना है, आल फाइंड करना है। ओके, सो हमारा टोटल अमाउंट अभी कितना होगा, टोटल अमाउंट फाइंड करने के हम क्या करेंगे, हमारा जो प्रिंसिपल वैल्यू होता है, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस हम क्या करेंगे, इंटरेस्ट करेंगे, हमको जो भी इंटरेस्ट मिला है ईयर के एंड में वो हम प्लस करेंगे। तो यहां पर मैंने लिख चुका हूं, यहां पर मैंने क्या किया, यहां पर प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। ओके, अमाउंट रिसीव एट द एंड ऑफ ईयर, प्रिंसिपल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट लिख चुका हूं यहां पे। तो हमारा प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 8650 प्लस हमको इंटरेस्ट कितना मिला है 526 मिल चुका है। ओके, सो इन दोनों का एडिशन करेंगे तो हमें कितने रुपीस मिलेंगे, टोटल हमें 9169 जो रुपीस है वो हमें ईयर के एंड में टोटल रुपीस हमारे अकाउंट में देखने को मिलेगा, टोटल अमाउंट यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा। ओके, सो यहाँ पर मैं एंड में यहाँ पे आंसर लिख लेता हूँ, महेश विल गेट रुपीज 9169 एट द एंड ऑफ ईयर। ओके, जो टोटल मनी होगा उसके मनी में उसके बैंक अकाउंट में जो टोटल अमाउंट होगा लास्ट में वो कितना दिखेगा, ये 9169 दिखेगा। ओके, सो हमें यहाँ पे दो चीजें फाइंड करनी थी, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना था और हमें जो सारा रुपीस होगा इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल अमाउंट होगा वो भी फाइंड करना था। तो यहाँ पे एडिशन किए हमने टोटल अमाउंट के लिए, यहाँ पे हमारा टोटल अमाउंट कितना आया 9169 हमारा आंसर आ चुका है। ओके, सो यहाँ पे हमने आंसर फाइंड कर लिए। तो ये था हमारा सेकंड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन के लिए आगे बढ़ते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन की तरफ देखेंगे तो हमें बोल रहा है थर्ड क्वेश्चन में अहमद चाचा बैरो रुपीज 25,000 एट 12 पीसीपीए फॉर अ ईयर। ओके, एक ईयर के लिए उन्होंने किसी को तो भी 12 पीसीपीए पे 25,000 दे दिए। फिर हमें क्या बोला है, व्हाट अमाउंट विल ही हैव अ रिटर्न टू बैंक एंड द एंड ऑफ द ईयर। ओके, सो वो जो 25 रुपीज उन्होंने डिपॉजिट किया है बैंक में, तो बैंक उनको एट द एंड ऑफ द ईयर उनको कितने रुपीस देंगे, उनको कितने रुपीस देंगे वो हमें फाइंड करना है। ओके, और यहाँ पर भी हमें क्या करना है, टोटल अमाउंट उनको रिटर्न करने वाली, तो यहाँ पर भी हमें टोटल अमाउंट फाइंड करना है। ओके, सो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम गिवन लिखते हैं। कोई भी क्वेश्चन दिया हो, हम सबसे पहले क्या करते हैं, हमारे गिवन लिखते हैं। गिवन में क्या क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है हमारा क्या है
25,000 जो हमारे अहमद चाचा ने दिया था, अहमद चाचा ने जो रुपीस दिए थे वो हमने यहाँ पे 25,000 दे दिए। फिर वो कितने इंटरेस्ट पे दे दिए उन्होंने, 12 पीसीपीए पे, 12 पीसीपीए। ओके, फिर हमने क्या बोला, हमें क्या फाइंड करना है, हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है सबसे पहले। तो कितना इंटरेस्ट मिला एक ईयर में, ओके 25,000 पे, तो हमने यहाँ पे लिख लिया। फिर चलो हम पुटअप करते हैं हमारे फार्मूले में। सो हमारा फार्मूला क्या है, x जो इंटरेस्ट फाइंड करना है, कितने रुपीस में से कितने रुपीस का इंटरेस्ट फाइंड करना है, 25,000 का हमें इंटरेस्ट फाइंड करना है। तो यहाँ पे हमने लिख लिया इज इक्वल्स टू कितना कितना पीसीपीए है हमारे पास, यहाँ पे 12 है। तो पीसीपीए हमको कितने रुपीस में मिलता है, 100 रुपीस में मिलता है। ओके, सो यहाँ पर हमने लिख चुके हैं। अभी हम फाइंड करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये जो वैल्यू है 25,000 हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, तो उसके लिए क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। उसके लिए क्या करते हैं हम मल्टीप्लाई करते हैं। कैसे, वही उसी वैल्यू से हम क्या करते हैं, बोथ साइड में मल्टीप्लाई करते हैं हम। 25 से अभी हम मल्टीप्लाई करेंगे बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिख चुका हूँ मल्टीप्लाई बोथ साइड, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, हमें यहाँ पे मिलेगा x बाय 25,000 इंटू 25,000 इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा 12/100 मिलेगा। 12/100 इंटू 25,000 हमें यहाँ पे मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे हमारा जो 25 और 25 है वो हो जाएगा कैंसल। हमें क्या मिलेगा, x इज इक्वल्स टू यहाँ पे मिलेगा 12 इंटू हम 25 करें। सब यहाँ पे अगर 0 0 दिए है तो हम क्या करेंगे, ओनली 12 इंटू 25 करेंगे। तो हमें क्या मिलेगा, तो यहाँ पे 12 इंटू 25 करेंगे हम। सो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यहाँ पे 1 मिल जाएगा, यहाँ पे 5 मिल जाएगा, यहाँ पे 0 मिल जाएगा, यहाँ पे मिल जाएगा 5, यहाँ पे 2 मिल जाएगा। ओके, सो यहाँ पे 0, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। ओके, सो यहाँ पे हमें क्या मिल रहा है, हमें 12 इंटू हमारा 25 कितना मिल रहा है, 300 मिल रहा है। तो यहाँ पे हम 300 लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे, 12 इंटू 25 कितना मिल रहा है, हमें 300 मिल रहा है। ओके, सो ये जो हमने जीरो काउंट नहीं किए थे मल्टीप्लाई करने के समय, अभी उनको यहाँ पे हम लगा देंगे, 30 यहाँ पे लगा लेंगे। ओके, सो ऐसी कुछ हमें 12 को इंटू किए हमने 25,000 से, तो ऐसी कुछ वैल्यू मिली। तो हमें क्या करना है, 100 डिवाइड करना है। ओके, सो डिवाइड करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, कोई कॉमन वैल्यू है क्या, जो हमें क्वेश्चन दिया है डिवाइड करना है उनमें कोई कॉमन वैल्यू है क्या। हाँ, ऊपर 2 0 है, नीचे भी 2 0 कॉमन है, तो यहाँ पे हमने लिख चुका है। तो हमको वैल्यू क्या मिला है, 3000 बाय 1 हो। ओके, सो यहाँ पे हमने क्या बोला था, यहाँ पर जो 1 होता है वो क्या होता है, निग्लिजिबल होता है। इसका मतलब हमें जो आंसर क्या मिला है, हमें 3000 रुपीज जो है वो एक्स इंटरेस्ट मिला है। कितने रुपीस पे, 25,000 पे। वो जो हमारे अहमद चाचा है उनको 3000 रुपीज इंटरेस्ट मिला है। ओके, सो अभी ये तो हो गया इंटरेस्ट, ओके, सो वो टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेंगे बैंक से वो हमें फाइंड करना है। ओके, सो चलो वो भी फाइंड करते हैं। तो हम कैसे फाइंड करते हैं, हम करते हैं एडिशन करते हैं हमारा प्रिंसिपल वैल्यू प्लस इंटरेस्ट। तो हमारी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है, हमारा प्रिंसिपल अमाउंट है 25,000। तो 25,000 यहाँ पे लिखे, फिर प्लस हमारा इंटरेस्ट कितना मिल रहा है, हमको 3000 मिल रहा है। ओके, तो 3000 हमने प्लस कर लिए। फिर 3000 प्लस 25,000 कितना होता है हमारा, 28,000 होता है। ओके, सो 28,000 रुपीज वो टोटल अमाउंट बैंक से रिसीव करेंगे। टोटल अमाउंट कितना रिसीव करेंगे, वो 28,000 बैंक से रिसीव करेंगे। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं कि अहमद चाचा हैज टू रिटर्न रुपीज 28,000, ओके 28,000 टू द बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। ओके, सो एंड ऑफ द ईयर वो कितना रुपीज लेंगे 28,000। ओके, उन्होंने कितना डिपॉजिट किया था, 25,000 डिपॉजिट किया था। ओके, सो उनको इंटरेस्ट कितने का मिला, उनको इंटरेस्ट मिला 3,000 का इंटरेस्ट मिला। सो हमने टोटल अमाउंट फाइंड कर लिया 28,000। ओके, सो ये था हमारा थर्ड क्वेश्चन। और आगे एक क्वेश्चन देखेंगे जो हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस प्रैक्टिस सेट का। ओके, सो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे क्या बोल रहा है, किसान राव वांटेड टू मेक अ पॉन्ड इन हिज फील्ड। ओके, सो वो क्या करना चाहता है, वो ये जो किसान राव है उसको पॉन्ड बनाना है इसके फील्ड में। ओके, उसके फील्ड में उसे एक पॉन्ड बनाना है। फिर क्या कर रहा है, ही बैरो रुपीज 35,250 फ्रॉम अ बैंक। ओके, उन्होंने क्या लिया, बैंक से 35,250 रुपीज लिए एट एन इंटरेस्ट रेट 6 पीसीपीए। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने 6 पीसीपीए पे उन्होंने यहाँ पे 6 पीसीपीए पे उन्होंने 35,250 रुपीज लिए। ओके, सो हाउ मच इंटरेस्ट विल ही हैव टू पे टू बैंक एट द एंड ऑफ द ईयर। तो उनको जो ये हमारे किसान राव है उन्होंने ये जो 35,250 रुपीज लिए, तो उनको
एंड में एंड द ईयर, एंड ऑफ द ईयर उनको कितना रुपीस पे करना पड़ेगा, उनको कितना रुपीस पे करना पड़ेगा वो हमें बोला है, टोटल अमाउंट भी। और इस ये जो 35,250 पे 6 पीसीपीए को लेके हमें इंटरेस्ट देना पड़ेगा, ये जो किसान राव है उनको कितना इंटरेस्ट देना पड़ेगा बैंक वालों को, वो हमें फाइंड करना है। फिर हमें टोटल रुपीस हमें फाइंड करना है। ओके, सो ऊपर भी हमने सेम क्वेश्चन देखा, हमारे जो अहमद चाचा थे उन्होंने क्या किया, 25,000 लिए 12 पीसीपीए पे। ओके, 12 पीसीपीए पे। ओके, 100 रुपीज पे उन्होंने कितना इंटरेस्ट पे उन्होंने ये 25,000 लिए, वो 12 रुपीज पे, 100 रुपीज पे 12 रुपीज पे उन्होंने ये 25,000 लिए। ओके, सो उन्होंने कितना रुपीज एंड में दिया, उन्होंने 28,000 बैंक वालों को दे दिया। बैंक वालों को उन्होंने एट द एंड ऑफ ईयर कितना दिया, 28,000 दिया। और ये जो 25 रुपीज उन्होंने लिए थे बैंक से, उस रुपीज पे उन्होंने कितना इंटरेस्ट दिया, 3,000 रुपीज जो है उन्होंने इंटरेस्ट दे दिया। ओके, सो यहाँ पर यही सेम मेथड यहाँ पर हमें फाइंड करनी है। ओके, सो यहाँ पे चलो हम सबसे पहले हम क्या करते हैं हमारे क्वेश्चन में, हम सबसे पहले लिखते हैं हमारे गिवन। सो हमारा गिवन क्या है, प्रिंसिपल अमाउंट है जो उन्होंने लिया है वो कितना है, 35,250 है। फिर आगे क्या है, हमारा इंटरेस्ट रेट है वो कितना है, 6 पीसीपीए। ओके, सो यहाँ पे ये 35,250 को पे हमको कितना इंटरेस्ट हुआ। ओके, हमको कितना इंटरेस्ट पड़ा एट द एंड ऑफ ईयर, हमारे किशन राव पे कितना इंटरेस्ट पड़ा वो हमें फाइंड करना है। ओके, तो हमने x मान लिया, तो चलो फिर हम फार्मूले की तरफ बढ़ते हैं और फार्मूले में पुटअप करते हैं सारी वैल्यू। ओके, सो यहाँ पे हम करेंगे फार्मूले में पुटअप करेंगे, तो हम यहाँ पे करेंगे x बाय, यहाँ पे है हमारा 35,250, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35,250 इज इक्वल्स टू कितने पीसीपीए, वो 6 पीसीपीए पे है। हम पीसीपीए कितने रुपीस पे बोलते हैं, हम 100 रुपीस पे बोलते थे, यहाँ पे 100 रुपीस ला लिए। ओके, सो तुम्हें फार्मूला भी याद रखना है। ओके, और ये मेथड भी याद रखना है। अगर तुम्हें कोई सपोज अगर पीसीपीए उन्होंने बोल दिया, अगर सपोज कोई क्वेश्चन तुमको उन्होंने घुमा फिरा के पूछ लिया, अगर क्वेश्चन में ही बोल दिया कि वहां पे 6 पीसीपीए कितने रुपीस पे दे रहे हैं, बोल दिया उन्होंने, सपोज 200 पे दे दिया बोले उन्होंने, तो फिर तुम क्या करोगे, इस 100 की जगह क्या लिखोगे, 200 लिखोगे। ओके, सो यहाँ पर हमें नहीं दिया है, सो मैंने यहाँ पे तुम्हें अवेयर कर दिया उसके लिए। तो तुम्हें ये भी ध्यान रखना है कि हम यहाँ पे 100 क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि हम 100 रुपीज पे कितना इंटरेस्ट पड़ रहा है, हमें 6 रुपये पड़ रहा है। ओके, 1 ईयर के लिए 100 रुपीज पे 6 रुपये हमें इंटरेस्ट पड़ रहा है। ओके, सो यहाँ पर हमने लिख चुके। ओके, सो बाद में हम सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले हमारी फर्स्ट स्टेप क्या होती है, हम मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि हमारे को ये जो x के नीचे जो है वो वैल्यू नहीं चाहिए, तो मल्टीप्लाई बोथ साइड करेंगे हम, किससे करेंगे, उसी वैल्यू से जो वैल्यू हमें नहीं चाहिए। ओके, सो यहाँ पे अगर ये मल्टीप्लाई में होती तो हम क्या करते, डिवाइड करते। अगर ये 35,250 अगर मल्टीप्लाई में होती x के, तो हम क्या करते, डिवाइड करते। बट ये वैल्यू कहाँ पे है, वो डिवाइड पे है, तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 35,250 से। ओके, सो हमें वैल्यू क्या मिलेगी यहाँ पे, चलो फिर यहाँ पे लिख लेते हैं। यहाँ पे x बाय 35,250 इंटू यहाँ पे लिखेंगे 35,250। ओके, इज इक्वल्स टू 6 बाय 100 इंटू कितना है, 35,250 है। ओके, सो यहाँ पर हमने लिख चुके हैं, तो यहाँ पे जो हमारा 35,250 है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हमको वैल्यू क्या मिलेंगी, हमें ऐसी कुछ वैल्यू मिलेंगी, 6 इंटू 35,250 डिवाइड बाय 100। ओके, सो यहाँ पर हमारे 35,250 को हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 6 से। तो यहाँ पर हम 35,250 को मल्टीप्लाई करते, सो 6 से मल्टीप्लाई करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0, यहाँ पर 0 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, यहाँ पे 6 2 12, हमारा 6 इंटू 3,250 कितना आ जाता है, हमारा 21,500 आ जाता है। ओके, सो यहाँ पर हम लिख लेते हैं, 2,11,500 यहाँ पर लिख लेते हैं। ओके, इज अपॉन यहाँ पे हम डिवाइड करने वाले 100 से, ओके, सो डिवाइड करने से पहले हम क्या चेक करते हैं, हमारे पास कॉमन वैल्यू है क्या, पीछे से स्टार्ट करते हैं। क्यों, क्या हम कॉमन वैल्यू देखते हैं, हमारे एंड ऑफ वर्ड, हमारे एंड ऑफ नंबर जो भी है, जो नंबर के एंड में हम चेक करते हैं कोई कॉमन वैल्यू है क्या, हाँ है, ऊपर 2 0 है, नीचे भी 2 0 है। ओके, सो यहाँ पर हमने कैंसिल कर दिया, तो हमको क्या मिला, यहाँ पर मिला 2,100
115 115/1। ओके, सो हमने क्या बोला था, ये जो हमारा 1 होता है ये निग्लिजिबल होता है। ओके, अगर ऊपर 1 रहा और नीचे सपोज ऐसा रहा तो ये निग्लिजिबल नहीं होता, ये 1 निग्लिजिबल नहीं होता। ओके, सो नीचे रहा, इसका मतलब वो जो हमें वैल्यू दी है 2000 जो वैल्यू दी है वो सेम वैल्यू होती है। ओके, सो यहाँ पर हमें कितने रुपीस का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, जो किसान राव है हमारे उनको कितने रुपीस का 2115 रुपीस का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। ओके, सो यहाँ पर हमने इंटरेस्ट फाइंड करना था, इस क्वेश्चन में हमने कर चुके। ओके, सो हमारा एंड जो आंसर है हम यहाँ पे लिख लेते हैं, किसान राव विल हैव टू पे एन इंटरेस्ट ऑफ रुपीस, कितना रुपीस पे करना पड़ेगा 2115 रुपीस जो है उसको पे करना पड़ेगा इंटरेस्ट। वो जो उसने जो पैसे लिए थे 35,000 बैंक से, जो उन्होंने लोन की तरफ से जो बैरो लिए थे, वो उनका जो इंटरेस्ट है ये 35,250 का जो इंटरेस्ट है वो कितना पे करना पड़ेगा, वो पे करना पड़ेगा 2115 रुपीस पे करना पड़ेगा। ओके, सो ये था हमारा लास्ट क्वेश्चन 35 प्रैक्टिस सेट का। ओके, हमारा 14 चैप्टर जो है यहाँ पर ही एंड होता है, क्योंकि हमारे 14 चैप्टर में ओनली 1 हमारा प्रैक्टिस सेट था, वो हमने अच्छी तरीके से देख लिए। ओके, अगर फिर भी तुम्हें कोई डाउट होगा, ओके कोई डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलना। ओके, कमेंट बॉक्स खाली है तुम्हारे लिए। ओके, सो तुम वहां पे लिखना मत भूलना तुम्हारे डाउट्स, तुम्हारे क्वेरीज। ओके, अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना, क्योंकि मैं इस चैनल पे 5th क्लास to 10th क्लास मैथ रिलेटेड सारा स्टडी मटेरियल अपलोड करते रहता हूँ विद पीडीएफ। ओके, सो इस पीडीएफ को मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, इस पीडीएफ की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे लूंगा, तो तुम जाके डाउनलोड करके रख लेना। ओके, सो चैप्टर में तुम्हें क्या क्या ध्यान रखना है, तुमको ये सिंपल इंटरेस्ट हम कैसे फाइंड करते हैं, उसका फॉर्मूला क्या होता है वो तुम्हें ध्यान में रखना है। ओके, सो ये था हमारा चैप्टर 14। ओके, सो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नए चैप्टर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।